नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो आप बिना स्किप के शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें और पैसे कमाते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जब भी हमारे पास डेड कंडीशन के अंदर फोन आता है तो सबसे पहले हम उसके अंदर शॉर्टिंग चेक करते हैं। अगर फोन के अंदर शॉर्टिंग वगैरह नहीं है तो हम उसका बूट सीक्वेंस चेक करते हैं। अगर उसका बूट सीक्वेंस भी हमें ठीक ठाक लग रहा है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि फोन को पीसी पे कनेक्ट करने के बाद उसका पोर्ट चेक करते हैं कि पीसी में उसका पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर वहां पे पोर्ट नहीं बनता है तो चार्जिंग सॉकेट वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है कि सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम हो या उसकी कुछ जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सीपीयू के अंदर फोन ने पोर्ट बना लिया, इसका मतलब है कि फोन का जो सीपीयू है वो ठीक ठाक कंडीशन के अंदर है। उसके बाद हम फोन को डीसी मशीन पे जब भी लगा के चेक करते हैं तो वहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है। अगर वहां पे रीडिंग हमें स्टक देखने को मिलती है, मान लीजिए आपने पावर बटन प्रेस किया, कुछ रीडिंग वहां पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद वो रीडिंग है वो एक जगह स्टक हो गई है, ना तो रीडिंग नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है, एक जगह पे रुक गई है और फोन डेड कंडीशन में फोन ऑन नहीं हो रहा। ऐसे में हमारे दिमाग में ये आता है कि फोन के अंदर सीपीयू से प्रॉब्लम है या फिर रैम से प्रॉब्लम है या फिर इमएमसी से प्रॉब्लम है। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कहां से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, किस किस आईसी से हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोन के अंदर एक होता है हमारा सीपीयू, एक होता है इमएमसी और एक होता है हमारा रैम। ठीक है, अब ये जो रैम है ये इस सीपीयू के ऊपर भी हो सकता है, जैसा कि डबल डेकर फोन के अंदर ये जो रैम होता है ये सीपीयू के ऊपर लगा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो रैम है ये इस आईसी के अंदर भी हो सकता है। जैसा कि आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि फोन के अंदर अगर दो बड़ी आईसियां लगी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि या तो ये रैम डबल डेकर है तो इसके ऊपर है, या फिर ये जो रैम है ये इसके अंदर है। अगर फोन के अंदर तीन बड़ी आईसियां आपको देखने को मिले, ठीक है, तीन अगर बड़ी आईसियां आपको देखने को मिले तो ऐसा हो सकता है कि एक उसमें से सीपीयू है, एक इमएमसी है और अलग से एक इसके अंदर रैम लगा हुआ है। अब गाइस, अगर डीसी की रीडिंग स्टक हो रही है तो ऐसे में हम कैसे पता करें कि वो जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू से है या इमएमसी से है या फिर रैम से। इसके बारे में काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप फोन को डीसी मशीन पे चेक करें, डीसी की रीडिंग स्टक हो रही है, फोन को आपने सीपीयू पे कनेक्ट किया, पीसी में कनेक्ट किया, वहां पे आपको पोर्ट देखने को मिल रहा है। किसका पोर्ट? इस सीपीयू का पोर्ट। जिस भी कंपनी का ये सीपीयू इसमें लगा हुआ है उसका अगर पोर्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि सीपीयू ठीक ठाक कंडीशन में है, सीपीयू की सप्लाई भी बन रही। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम इमएमसी से है या फिर रैम से। अब गाइस, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फोन के अंदर सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जब भी प्रॉब्लम होता है और फोन डेड कंडीशन में होता है तो फोन की जो डीसी की रीडिंग है वो स्टक होने लगती है। ठीक है, डीसी की रीडिंग स्टक हो जाती है, फोन के अंदर लोगो वगैरह कुछ भी नहीं रहता, कंप्लीटली फोन डेड रहता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर रीडिंग स्टक हो रही है, पीसी में अगर पोर्ट बना रहा है तो सबसे पहले आपको एक बार फोन को फ्लैशिंग में चेक कर लेना चाहिए। फोन में सॉफ्टवेयर का इश्यू भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फोन की जो इमएमसी आईसी है जिसके अंदर हम डाटा डालते हैं या उसको रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, वो भी खराब हो सकती है। इसकी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। बैड हेल्थ होने के बाद फोन डेड हो जाता है और उसके बाद पीसी के अंदर पोर्ट तो बनता है सीपीयू का, लेकिन फोन ऑन नहीं होता और जब आप उसमें फ्लैशिंग करने जाएंगे तो वहां पे एरर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको इस आईसी को बाहर निकाल के चेक करना होता है कि ये खराब है या फिर इसकी जो हेल्थ है वो खराब हो गई है। ठीक है, अगर ये खराब होती है तो चेंज करना होता है, अगर इसकी बैड हेल्थ है तो उसको आपको सिंपल सा रिपेयर कर देना होता है। उसके बाद अगर आप उसमें फ्लैशिंग कर देते हैं तो फोन ऑन कंडीशन में आ जाता है। अब गाइस, कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉप डाउन फोन होता है या फिर हल्का सा वाटर डैमेज है या फिर फोन दब गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डबल डेकर सीपीयू के अंदर तो ये जो रैम होती है ये इस पे लगी होती है सीपीयू। ठीक है, ये रैम ड्राइव होने की वजह से भी फोन के अंदर जो डीसी की रीडिंग है वो स्टक होने लगती है। रैम को निकाल के अपन रिबोल कर देते हैं तो फोन ऑन हो जाता है। ऑलरेडी काफी सारी वीडियो मैंने डाल के रखी हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन अगर डबल डेकर नहीं है, ठीक है, डबल डेकर नहीं है, मान लीजिए रैम इसके अंदर लगा हुआ है या फिर अलग से लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोन को फ्लैशिंग में ट्राई करना चाहिए। अगर फ्लैशिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है तो फोन ऑन होगा। अगर वहां पे एरर आता है, अगर वहां पे एरर आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि ये इमएमसी आईसी खराब हो।
जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार फोन गिरने से या वाटर डैमेज कंडीशन में या फिर इममसी या सीपीयू की बोर्ड ड्राई होने से ऐसा हो सकता है कि ये जो इममसी है ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अच्छे से इससे कनेक्ट नहीं होगी, कोई भी बोल यहाँ से ड्राई हो गई या फिर यहाँ से ड्राई हो गई तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा अगर ये जो रैम है ये अगर सीपीयू के ऊपर है, ये भी ड्राई हो गई, इसकी कोई बोल चटक गई है, तब भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। या फिर ये रैम अलग से लगा हुआ है, या फिर ये जो रैम है इसकी बोल कोई ड्राई हो गई है या फिर चटक गई है, मतलब अपनी जगह से मतलब हिल गई है, तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये सब आईसीयू पे अप्लाई होती है, ठीक है। किसी भी आईसी की कनेक्टिविटी एक दूसरी आईसी से अगर नहीं होगी तो ये कंडीशन बन सकती है। जरूरी नहीं है कि फोन के अंदर सीपीयू का पोर्ट हो, जरूरी नहीं है कि इममसी हो सकता है रैम है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी आईसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये शॉर्ट हो गई इममसी या फिर खराब हो गई तब भी आ सकता है, ड्राई हो गई या फिर कोई बोल नीचे से टच नहीं हुई है, ड्रॉप डाउन में कोई बोल है वो चटक गई है तब भी हो सकता है। रैम आपकी शॉर्ट हो गई तब भी ऐसा हो सकता है, रैम अगर ड्राई हो गई तब भी हो सकता है। अगर सीपीयू यहाँ पे ड्राई हो गया, सीपीयू ड्राई हो गया तब भी हो सकता है, पोर्ट भी बन सकता है, फोन के अंदर ये कंडीशन भी बन सकती है। कैसे बन सकती है? मान लीजिए ये जो सीपीयू है ये रैम से कनेक्टेड है, अगर सीपीयू की साइड से कोई भी बोल है वो यहाँ से ड्राई हो गई है, वो कनेक्टेड नहीं है, तब ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप इममसी या रैम दोनों को बाहर निकाल के चेक करेंगे तो ओके मिलेगा, और जब आप इनको वापस भी लगा देंगे तब भी ऐसी कंडीशन बनेगी। उस टाइम पे आपको सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व करना होता है, ठीक है। अब गाइस सिंपल सा फंडा ये है कि अगर ऐसी कंडीशन कभी भी बनती है, सीपीयू पोर्ट बना रहा है, फ्लैशिंग नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले गाइस आपको ये देखना है कि फोन के अंदर आईसियां कौन सी लगी हुई, नॉन पेस्टेड हैं या पेस्टेड। अगर नॉन पेस्टेड है जिसमें कोई भी पेस्ट, व्हाइट पेस्टेड या ब्लैक पेस्टेड नहीं डाला गया है, तो उसमें आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि रैम अलग है या इसके ऊपर है। अगर ये रैम सीपीयू के ऊपर है, डबल डेकर कोई फोन है, तो गाइज आप मतलब हल्का हल्का एकदम बिल्कुल हल्का सा हीट देके देख लेंगे। अगर हल्का सा हीट देंगे या इस रैम को थोड़ा दबा के और फिर फोन को ऑन करने का ट्राई करेंगे तो कई बार फोन के अंदर लोगो वगैरह आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाता है कि फोन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन है वो नॉन पेस्टेड होता है, उसमें कोई भी पेस्टेड वगैरह ऐसी नहीं होती, तो ऐसे में ये आप ये कर सकते हैं कि ये जो आईसियां हैं, सबसे पहले आप इममसी है उसके अंदर फ्लेक्स डालेंगे, बाद थोड़ा हीट करेंगे और उसको पुश करके देखेंगे, ठीक है। इसको आप रीहीट करेंगे, रैम है इसको आप रीहीट करेंगे। ऐसे करने से काफी सारे जो फोन होते हैं वो गाइस ऑन हो जाते, अगर नॉन पेस्टेड है। अगर पेस्टेड पे आपने हीट दिया तो अंदर की जो बॉल है वो मेल्ट हो जाएंगी और आपका जो काम है वो बनने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर नॉन पेस्टेड है तो आप तीनों आईसीयू के पहले सीपीयू, इममसी और रैम अगर अलग अलग लगा हुआ है तो इनमें आप फ्लेक्स डाल के इसको रीहीट कर सकते हैं। कई बार ये जो फोन होती है ये ऑन हो जाते हैं क्योंकि बॉल ड्राई होती है, जब फ्लेक्स डाल के आप रीहीट करते हैं तो वापस वो अपनी जगह पे सेट हो जाती है। ड्रॉप डाउन कंडीशन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अगर गाइस पेस्टेड है तो आपको हीट नहीं मारना, आपको ध्यान रखना है। अगर व्हाइट पेस्टेड है या फिर ब्लैक पेस्टेड है तो आपको हीट मारना ही नहीं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको फ्लैशिंग में ट्राई करना है। अगर फ्लैशिंग में एरर आता है, अगर रैम अलग से लगा हुआ है डबल डेकर के अंदर, तो आपको रैम को पहले चेक करना है कि रैम की सप्लाई बन रही है या फिर नहीं बन रही। अगर रैम की सप्लाई बन रही है तो रैम को आपको बाहर निकाल के चेक करना है कि शॉर्ट है या फिर नहीं है। रैम कैसे चेक करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप रैम को बाहर निकाल लेते हैं डबल डेकर में और आप उसको रिवॉल्व करके वापस भी लगा देते हैं फिर भी फोन ऑन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इममसी की तरफ जाना चाहिए। इममसी को निकाल के आपको चेक करना चाहिए, उसको रिवॉल्व करके वापस लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपका जो फोन है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये तीनों आईसियां हैं, काफी सारे टेक्नीशियन भाई भी बोलते हैं और पहले भी मैंने भी वीडियो बनाया था कि तीनों आईसियों से कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं है कि ये जो इममसी है इसकी बोल ड्राई होने से प्रॉब्लम हो। मान लीजिए आपने इममसी से कोई फॉल्ट दिखा रहा है, डीसी की रीडिंग स्टक हो रही है, आपने बाहर निकाला, आपने रिवॉल्व करके लगा दिया, फिर भी फोन ऑन नहीं होगा क्योंकि सीपीयू की साइड से दोनों साइड पे बोल होती है, यहाँ से एक लाइन जाके यहाँ पे कनेक्टेड होती है, तो इधर से भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। तो गाइस नॉन पेस्टेड में तो आप यहाँ पे हीट करके देख सकते हैं। अगर पेस्टेड है तो आप सॉफ्टवेयर वगैरह में ट्राई करेंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तो इममसी को निकाल के या इसकी सप्लाई भी चेक करेंगे, इममसी को निकाल के चेक करेंगे और रिवॉल्व करके आप ट्राई करेंगे दोनों आईसीयू को। हो सकता है कि सीपीयू तक भी आपको जाना पड़े, तो ऐसी कंडीशन भी डेड मोबाइल के अंदर बन सकती है।
ये गाइस वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ सकें। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो इमामसी है इसको हम बार बार निकाल के चेक करते हैं, बिल्कुल ओके मिलती है, फिर से वापस लगाते हैं, फिर से निकालते हैं, फिर से लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम यहाँ पे हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या रैम इसके अंदर लगा हुआ है तो वो रैम भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर रैम इसके अंदर है तब भी वो रैम शॉर्ट हो सकता है, अलग से लगाए तब भी वो शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीनों आईसीयू से कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तीनों आईसीयां हैं वो शॉर्ट होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तीनों आईसीयां ड्राई होने से भी हो सकता है। अगर कोई बॉल तीनों आईसीयू में से एक भी बॉल जो गाइज पैड जीआर वैल्यू जिसपे देखने को मिलती है, अगर वो पैड यहाँ पे चटक जाता है या मतलब अपनी जगह से हिल जाता है तो गाइज फोन के अंदर ये कंडीशन बन सकती है, तीनों आईसीयू से बन सकती है। एक आईसी इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। तो ऐसा भी होता है, डीसी की जब भी रीडिंग स्टक मिलती है तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया ताकि आप थोड़ा समझ सकें। ठीक है, क्योंकि कई टेक्नीशियन भाई हैं वो रैम को निकालते हैं, बार बार इसको लगाते हैं, या फिर सीपीयू बार बार रिवॉल्व करते रहते हैं, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनको भी आपको चेक करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ भी आपको इससे सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे।